नमस्कार सभी को। पिछले क्लास में अपन बात कर रहे थे एल्कोहल के बारे में और वहां पर अपन ने देखा था कि एल्कोहल का नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर क्या होती है और उसमें आइसोमेरिज्म। आज अपन बात करेंगे मोनोहाइड्रिक जो आपके एल्कोहल होते हैं उनको बनाने की विधियां। यानी कि अपन ने ये देखा था आपके जो एल्कोहल होते हैं वो बनते हैं एल्केन से। ये हो गया आपका कोई एल्केन और इस एल्केन का मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसके द्वारा, किसी OH ग्रुप के द्वारा। आपका क्या बन जाता है, ROH बन जाता है और इसी ROH को आप बोलते हो एल्कोहल। यानी कि एल्केन के जो हाइड्रोक्सी उत्पन्न होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, एल्कोहल कहते हो। आज अपन बात करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं। यानी कि यदि आपके एल्कोहल में केवल और केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसी को आप क्या बोल रहे थे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोल रहे थे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो हेडिंग लगा लीजिएगा आप, प्रिपरेशन, इसी को आप बोलोगे सिंथेसिस मेथड्स ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को अपन किस किसके द्वारा बनाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बनाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्केन का। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, देखिएगा एल्केन का किस प्रकार ऑक्सीडेशन होता है जिसके द्वारा अपने को बनता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये मेरे पास में कोई एल्केन है, यानी एक कार्बन है जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है। अब इसका मैंने करवाया ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन के लिए मैंने यहां पर क्या लिया काम में, KMnO4 लिया। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करेगा जिसके कारण ये क्या कर देगा, ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है और आपको क्या प्राप्त हो जाता है, एक टर्सरी एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसी को आप क्या कहते हो, तृतीयक एल्कोहल कहते हो। तो आप क्या बनाओगे, एल्केन का ऑक्सीडेशन करवा के एक 3 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन कर लेते हो। आइए आगे की बात करती है। ये तो अपने देखा ऑक्सीडेशन करवा के एल्केन का। आगे लगाइए हेडिंग आप, डन। प्राइमरी एमिन से कैसे बनाएंगे, 2 नंबर लगाएगा। बाई प्राइमरी एमिन या प्राथमिक एमिन से अपन कैसे बनाते हैं आपका एल्कोहल, उसकी बात करेंगे। तो 2 नंबर हो जाएगा अपना बाई 1 डिग्री एमिन। अब देखो 1 डिग्री एमिन सभी जानते हो। आप क्या करोगे, उसकी अभिक्रिया करवाओगे नाइट्रस एसिड के साथ में। ये मेरे पास में 1 डिग्री एमिन है और इस 1 डिग्री एमिन की आप रिएक्शन करवाते हो HNO2 के साथ में। ये जो आपका HNO2 होता है इसी को आप बोलते हो नाइट्रस एसिड बोलते हो, नाइट्रस अम्ल या नाइट्रस एसिड। अब देखो क्या होता है, ये आपका होता है RNH2, इसी को आप क्या बोलते हो, 1 डिग्री एमिन कहते हो। और मैंने क्या किया है, यहां ये ले लिया है HNO2। अब क्या करोगे, आप रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, यहां से एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, आपको एक N2 मिलेगा और आपको एक क्या मिलता है, H2। तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसके द्वारा एल्कोहल प्राप्त कर लिया। यानी यहां क्या मिलेगा, आपको एल्कोहल मिल जाता है। अब देखो इस HNO2 का निर्माण कैसे किया जाता है, तो आप क्या करोगे, NaNO2 लोगे, सोडियम नाइट्राइट, और उसकी क्रिया किसके साथ करवाते हो, HCl के साथ करवाते हो। तो आपको क्या मिलता है, देखो HNO2 प्लस आपको मिल जाता है NaCl मिल जाता है। इसको आप कहते हो सोडियम नाइट्राइट कहते हो, सोडियम नाइट्राइट। क्लियर है। तो 1 डिग्री एमिन के द्वारा आप क्या प्राप्त कर सकते हो, एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हो।
ये मेरे पास में है CH3CH2NH2, इसको क्या बोलते हो आप? एथिल एमीन कहते हो। अब देखो एथिल एमीन है, अब इस एथिल एमीन के साथ में प्रोसेस करवाओगे आप, यानी कि HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिल जाता है? ये मिल जाता है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बन जाता है आपका N2 और आपका क्या बन जाता है? H2 बन जाता है। अब देखिएगा यहां पर यदि मैं लेता हूं मेथिल एमीन काम में लेता हूं तो मेथिल एमीन एक एक्सेप्शन केस हो गया, यहां एक अपवाद हो गया, क्योंकि आप जानते हो केमिस्ट्री अपवादों से भरी पड़ी है। तो देखिएगा यहां क्या होता है, यदि आपने लिया मेथिल एमीन और इस मेथिल एमीन के साथ में HNO2 की क्रिया करवाते हो तो आपको याद रखिएगा डाई मेथिल ईथर की फॉर्मेशन होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एक एक्सेप्शन केस है, यानी इसके द्वारा क्या बनता है? डाई मेथिल ईथर की फॉर्मेशन होती है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में क्या होता है। एक्सेप्शन समझ गए? चलो इसको लेता हूं मैं एथिल एमीन को और उसकी क्रिया विधि देखते हैं, इस रिएक्शन की क्रिया विधि किस प्रकार होती। देखो आपने देखा होगा जहां बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया था आपने, उस पर क्या था? N2+Cl- ऐसा था क्या कुछ? यहां पर भी ऐसा कुछ बनने वाला है। देखिएगा मेरे पास में है CH3, इसकी मैकेनिज्म लिख रहा हूं मैं, ऊपर जो मैंने रिएक्शन करवाई थी CH3CH2CH2NH2, क्या बोलोगे इसको आप? प्रोपेन एमीन बोलोगे। चलो उसकी बता देता हूं, जो भी करवाया था मैंने एथिल एमीन, इसको आप कहते हो एथिल एमीन कहते हो। अब देखो इसकी रिएक्शन आप करवाते हो HNO2 के साथ करवाते हो। आप सभी जानते हो HNO2 किसके द्वारा बनता है? तो NaNO2 के द्वारा बनेगा और एक HCl के द्वारा बनता है। अब याद करो, देखिए जहां पर आपने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण करवाया था तो वहां पर कुछ ऐसा कंपाउंड बन रहा था क्या? बेंजीन के साथ में N2+Cl-। तो यहां भी क्या होगा आपको? यहां देखने को मिलेगा CH3CH2N2+Cl- देखने को मिलता है, ये प्रोडक्ट बनता है। इसको क्या बोलते हो? एथिल डाई एजोनियम क्लोराइड कहते हो, इसको बोल देते हो आप एथिल डाई एजोनियम क्लोराइड। अब देखो यहां क्या करोगे, इसको हीट करोगे तो यहां से N2+ आपकी और Cl- क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। आपका यहां क्या बन गया है? ये CH3CH2 बन गया है, ये बन गया है एक कार्बोकेटायन बन गया है, इसको क्या बोलते हो आप? एथिल कार्बोनाइन। अब देखो यहां पर खास बात, ये जो आपका एथिल कार्बोनाइन बना है ये आगे क्या क्या बना सकता है प्रोडक्ट के रूप में? देखो यदि इसमें आपने क्या डाला? एक OH- डाला, बेस डाला, तो ये आपको बना देता है CH3CH2OH बना देता है। क्या बना आपका? एल्कोहल बन गया क्या? और अपना तो खास बात ये है कि अपने को बनाना क्या है, यहां एल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है, तो एल्कोहल बन गया। चलो मैंने यहां पर यदि मैं Cl- लेता हूं तो क्या बन जाता है? CH3CH2Cl बन जाता है, मतलब आपका बन गया एथिल क्लोराइड बन जाता है। यदि मान लो मैंने यहां पर लिया ONO, ये लिया मैंने, क्या बन जाएगा? CH3CH2 और ON डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलोगे आप? एथिल नाइट्राइट कहते हो, इसको आप बोलते हो एथिल नाइट्राइट, इसका निर्माण हो जाएगा यहां, चलेगा। और यदि मान लो मैंने यहां से क्या निकाल दिया? एक H+ निकाल दिया, इस वाले से एक H+ का रिमूवल कर दिया। अब देखो H+ का रिमूवल किया तो यहां क्या बन जाता है? एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो यहां ये प्रोडक्ट बन जाते हैं इसके द्वारा। अब देखिएगा ये जो आपका एल्कोहल बनना है, ये बनने वाला एल्कोहल मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी एक बड़ा उत्पाद यहां ये बनता है, कौन? एल्कोहल। चलिए आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब प्रोपेन एमीन है उसकी मैकेनिज्म के द्वारा मेरे को बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है।
क्वेश्चन नोट कीजिए पहले तो। क्वेश्चन ये है, मैंने लिया ये CH3 CH2 CH2 और NH2 और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी HNO2 के साथ में। क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरे को प्रोडक्ट बताइए, वीडियो को पॉज करें और बताइए बनने वाला प्रोडक्ट। यदि रिएक्शन के दौरान पुनर्विन्यास हो रहा है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो रही है, तब आपको वहां रीअरेंजमेंट भी करवाना है। चलिए देखते इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिएगा लिख रहा हूं मैं, ये है मेरे पास में CH3 CH2, यहां मैंने लिया CH2 और ये क्या बोलते हैं इसको आप एन प्रोपिल एमिन बोल दोगे या इसको क्या बोलोगे आप प्रोपेन 1 एमिन कह दोगे। क्लियर है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई HNO2 के साथ में, मींस रिएक्शन मिक्सचर में कौन भाग ले रहा है आपका NaNO2 और आपका HCl भाग ले रहा है। ये आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, एक डाई एजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देते हैं। आपका यहां से इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। क्या क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे। हीट करोगे तो आपका क्या बन जाता है, यहां CH3 CH2 CH2 प्लस। क्लियर हो गया। अब यहां N2 और आपका Cl माइनस निकला बाहर। अब कई तो क्या करेंगे, यही डायरेक्ट OH जोड़ेंगे और ये प्रोडक्ट बना देंगे, जबकि ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। कारण क्या है, ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, देखो इस पॉजिटिव वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। अब आपको इसमें पॉसिबिलिटी देखनी है, संभावना देख ली है कि संभावना ये देखनी है कि यह पुनर्विन्यासित हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मैंने क्या किया, एक हाइड्राइड शिफ्ट करवा दी। हाइड्राइड शिफ्ट, देखो एक हाइड्रोजन का एक हाइड्राइड शिफ्ट करवाने पर मेरे पास क्या बना, CH3 CH3। बताओ ये बन गया क्या, ये कार्बोकेटाइन कौन सा बना, एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। ये बन जाता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखिएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में अब आप क्या लोगे, OH माइनस अप्लाई करवाओगे, अल्कोहल बन जाएगा। Cl माइनस के साथ क्लोराइड बन जाएगा और आप लोगे यदि ये नाइट्राइट ग्रुप तो ये बन जाएगा आपका। और आप यहां से क्या निकाल सकते हो, एक H प्लस निकाल सकते हो, तो आपकी क्या बन जाएगी, एल्केन बन जाएगी। मेजर प्रोडक्ट तो क्या बनेगा आपका CH3 CH और आपका CH3 बन जाएगा। क्या बोलोगे इसे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोल दोगे। ये लीजिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल मैंने बोल दिया। चलिए यहां क्या बनेगा आपका, आइसोप्रोपिल क्लोराइड बन जाता है और यहां क्या बन जाता है, CH3 CH3ONO बन जाता है। क्लियर है। चलिए आइसोप्रोपिल हो गया ये नाइट्राइट और यहां क्या बनेगा आपका एल्कीन बन जाती है, मतलब एक बन जाती है आपकी प्रोपीन बन जाती है। तो ये होगी उस रिएक्शन की जो ओवरऑल मैकेनिज्म है, वो इसके द्वारा क्या क्या प्रोसेस होती है। मतलब आपको देखना है यदि रीअरेंजमेंट हो रहा है उस रिएक्शन में, तो आपको फिर वो प्रोडक्ट वो देखना है जो रीअरेंजमेंट होके बन रहा है। यानी आपको हमेशा क्या करना है, यहां पर रीअरेंजमेंट को महत्व देना है। यदि रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बन रहा है, आपको हमेशा और हमेशा उस रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट को देखना है। तो ये देखा आपने, प्राइमरी एमीन के द्वारा आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हो, बस सिवाय किसको छोड़ के, मैथिल एमीन को छोड़ के। मैथिल एमीन हमेशा क्या बनाएगा, एक एक्सेप्शन है, तो वो डाई एथिल ईथर की फॉर्मेशन करता है। चलिए ये अपन ने किया यहां तक। आगे अपन बात करने जा रहे हैं अल्कोहलिक क्योच के साथ में रिएक्शन करवाओगे आप Ag2O के साथ में। जैसे आपने देखा था एल्किल हैलाइड वाले में, तो हाइड्रोलाइसिस करवाओगे आप। अगली रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन अपना, आप रिएक्शन करोगे किसके साथ में, एक्वस NaOH के साथ में। आप रिएक्शन करवाओगे एक्वस KOH के साथ में। आप रिएक्शन करवाओगे मोइस्ट Ag2O के साथ में। यानी कि
क्या है ये, नम आपका Ag2O है, उसके साथ में रिएक्शन करवाओगे, किसकी, एल्किल क्लोराइड की, तो क्या बन जाता है आपको, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, देखिएगा एल्किल क्लोराइड लिया मैंने और यहां मैंने डाल दिया जलीय NaOH, यहां से क्या होगा, NaCl बाहर होगा और आपका क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। इसी प्रकार आप क्या करते हो, मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड लिया और जलीय KOH काम में लिया, क्या बन जाता है, CH3OH बन जाता है आपका, और आपका KCl यहां से क्या होता है, बाहर निकलता है। चलो इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं अपन, क्रियाशीलता की बात करेंगे तो 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होगा ज्यादा क्रियाशील, 2 डिग्री और उसके बाद में आपका 1 डिग्री हैलाइड ये ज्यादा क्रियाशील होगा, और 3 डिग्री जो होगा वो एक अच्छा क्रियाशील होता है। अब 3 डिग्री क्या करता है, आपके कुछ अलग अलग प्रोडक्ट की वो क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो किसी हेलो एल्केन के साथ करवा रहे हो, समझे इस बात को, यानी कि इस रिएक्शन को आप करवा रहे हो हेलो एल्केन के द्वारा करवा रहे हो। तो देखिए यानी कि ये अपन रिएक्शन करवा रहे हैं बाई हेलो एल्केन के साथ में। अब देखिएगा मेरे पास में है मान लो ये कोई CH3 CH3 और CH3, यहां मैंने लिया C, क्लियर है। इसको क्या बोलोगे आप, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड कह दोगे, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखो आपका जो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, यदि आपने रिएक्शन करवा दी मान लो जलीय KOH के साथ में, एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करवा, अब देखो जलीय KOH आपने काम में लिया तो यहां से आपका KCl निकलेगा बाहर, क्लियर है। क्या बनेगा, टर्सरी एल्कोहल की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखो आगे क्या करता है, आपका जो टर्सरी एल्कोहल होता है ना, वो एल्कीन का भी निर्माण कर सकता है, तो ये बात भी आपको यहां ध्यान रखना है। देखिएगा ये जो आपका टर्सरी एल्कोहल यहां आप ले रहे हो काम में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, CH2H और यहां क्या है आपका OH। आप क्या करोगे, इसको हल्का सा हीट करोगे तो यहां से आपका H2 बाहर निकलेगा, इसका मतलब जल का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। जल का निष्कासन होते ही आपको क्या प्राप्त हो जाता है, यहां से प्रोडक्ट के रूप में एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि टर्सरी जो आप एल्कोहल बना रहे हो, प्रत्येक एल्कोहल को हीट करते ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता। क्लियर है, ये आपकी रिएक्शन कौन सी होगी, हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन चल रही है। अब देखो यदि आपने यहां पर मान लो इस रिएक्शन में लिया एल्कोहलिक KOH लिया, मान एल्कोहलिक KOH यदि आप काम में ले रहे हो तो आपको पता है एल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन की क्रिया करता है क्या, बिल्कुल करता है। चलिए आगे एक एग्जांपल करते हैं, यदि आप लेते हो एल्कोहलिक KOH तब क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो संपन्न होती है और उसके द्वारा अपन क्या प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी बात करते हैं। आइए देखते हैं, मान लो मैंने यहां लिया ये RCH2CH2Br लिया, अब मैंने क्या किया, यहां ले लिया है एल्कोहलिक KOH लिया है। अब ध्यान रखिएगा बस इसके द्वारा प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, आप एल्कोहलिक ले रहे हो एक्वस ले रहे हो। देखो एल्कोहलिक में ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है एक प्रकार की रिएक्शन कौन सी होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी, इसका मतलब आपका बीटा हाइड्रोजन एटम है वो बाहर निकलेगा। देखो ये अल्फा हो गया और ये आपका क्या हो गया, यहाँ बीटा हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब देखो यहां से क्या निकला आपका Br निकला, इसका मतलब बीटा हाइड्रोजन ये निकला, आपकी क्या बनी यहाँ एल्कीन बनी, क्लियर है। तो ये आपकी बन जाती है एक एल्कीन बन जाती है, मतलब यहां से आपकी जो रिएक्शन है वो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा विलोपन अभिक्रिया है। और बीटा विलोपन अभिक्रिया के द्वारा यहां से निकला क्या है, एक H+ का बाहर निकलना हुआ, और जैसे ही H+ बाहर निकला इसका मतलब Br भी निकला था,
क्या बना आपका RCH डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब आपने यहां क्या बना दिया, एल्कीन की फॉर्मेशन करते। क्लियर हो गए। आप देखो एल्कीन की रिएक्शन यदि आप करवाते हो HBr के साथ में करवाते हो, या आप डायरेक्ट यदि H2O के साथ करवाते हो, जल का योग करवाओगे, तो मार्कोनिकोव का रूल आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। आप उसके द्वारा भी क्या बना सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो। क्लियर है। चलो तो देखो मैंने मान लो यहां पर पहले HBr के साथ रिएक्शन करवाई, जानते हो एक पोलर होता है नेचर, डेल प्लस और डेल माइनस। क्लियर है। अब देखो यहां पर रूल कौन सा लगाओगे आप, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा, और मार्कोनिकोव प्रोडक्ट आपको क्या कहता है, देखिएगा जो मार्कोनिकोव आपको ये कहता है कि जो आपका अधिक विद्युत ऋणी भाग है उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो। तो देखो RCH और आपका यहां CH। क्लियर है। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहां, इसका मतलब Br, और यहां क्या जाएगा आपका CH आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां इस रिएक्शन में लोगे आप, अब देखो यहां एल्को लिख लिया, अब यहां आप क्या लोगे, एक्वस KOH ले लो, या क्या ले लोगे, एक्वस NaOH ले लोगे, या क्या ले लोगे, मोइस्ट Ag2O ले लोगे, मोइस्ट Ag2O। अब क्या बना दोगे, प्रोडक्ट बना। क्लियर है। तो यहां से क्या होगा, KBr बाहर निकलेगा और आपका एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब आपने क्या बना दिया, एक 2 डिग्री अल्कोहल यहां इस रिएक्शन के दौरान बना दिया है। चलिए यहां तक नोट करें। इस प्रकार आप हेलो एल्केन के द्वारा भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते। क्लियर है। चलिए आइए आगे देखते हैं। लगाइए हेडिंग रिडक्शन। अब रिडक्शन कराओगे आप, एल्कोहल का निर्माण कराओगे। रिडक्शन किसका करोगे, या तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा दो या आप करवा दो कीटोन का। और एल्डिहाइड और कीटोन आपकी होते क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। 4 नंबर हेडिंग लगा लीजिएगा, रिडक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन के द्वारा भी आप क्या बना लोगे, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लोगे। 4 नंबर अपनी रिएक्शन होगी रिडक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। आप जानते हो कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, तो यानी कि आपका या तो एल्डिहाइड होगा और या आपका क्या होगा, ये एल्डिहाइड है, या आपका क्या होगा यहां कीटोन होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो ये मेरे पास में आपका हो गया एल्डिहाइड हो गया। इस एल्डिहाइड का आप करवाते हो अपचयन। अपचयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसका मतलब आपका क्या बन जाएगा, यहां से RCH2OH बन जाएगा। इसका मतलब एल्डिहाइड के द्वारा आपने क्या प्राप्त किया है, बताओ ये प्राथमिक एल्कोहल हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है। यानी कि जो OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो ये आपने प्राप्त कर लिया है, यहां प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त कर लिया है, यानी प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन कर ली। आइए ये मेरे पास में है कीटोन। क्लियर है। कीटोन बोल दो, चाहे आप इसको बोल दो एसीटोन बोल दो। इसका क्या करवा रहे हो, रिडक्शन करवा रहे हो। रिडक्शन करवाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्राप्त होगा। बताओ देखिए ये बना हुआ आइसोप्रोपिल अल्कोहल किस प्रकार का अल्कोहल है, तो ये आपका एक प्रकार का सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। क्या 2 डिग्री अल्कोहल आपने यहां क्या कर लिया, बना लिया, और यहां क्या बनाया आपने, 1 डिग्री अल्कोहल बनाया। अब देखिए यहां पर कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आप काम में लोगे, यानी कि इंपॉर्टेंट बात यह है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से काम में लोगे, अब चाहे कौन कौन से काम में। देखिए यहां पर यदि आप लेते हो सोडियम को एथेनॉल में लेते हो, क्लियर है, तो इसको लगा दीजिएगा स्टार। इसको बोला जाता है बुओ ब्लांक अपचयन। इसका नाम होता है बुओ ब्लांक अपचयन। क्लियर है।
यानी कि आप अपचायिक रूपी यहां ये डालोगे इस रिएक्शन में सोडियम के साथ क्या एथेनॉल डालोगे, तो इसे आप क्या बोलोगे, बुओ ब्लांक अपचयन कह देते। क्लियर है यहां पर? चलो, इसके अलावा आप क्या ले सकते हो काम, यहां पर आप ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो काम में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो काम में। इसके अलावा आप यहां ले सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हो। अब देखो लिथियम यहां होता है ये प्लस, और यहां आपका जो एल्यूमिनियम होता है ये होता है, क्लियर है, ये माइनस लगता है, ठीक है, और यहां पर इसी प्रकार सोडियम बोरोहाइड्रेट हो जाएगा। चलो, इसके अलावा आप क्या क्या काम में ले सकते हो उसकी बात करते हैं। देखिएगा, सोडियम अम्लगम ले सकते हो, और उसके साथ में क्या ले सकते हो आप, जल ले सकते हो। तीसरा, सोडियम अम्लगम लिया आपने, NaHG लिया, एक मिश्र धातु हुई, और उसके साथ में क्या लिया आपने, H2। क्लियर है, ये भी अपचायी काम में ले सकते हो। एक अपन बात करेंगे तो आप करवा सकते हो इसका केटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है, यानी कि उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना किसकी उपस्थिति में, निकिल है, पैलेडियम धातु है, इसका मतलब आप क्या करोगे, वहां हाइड्रोजन की एडिशन करवा दोगे, तो उसके द्वारा आप क्या प्राप्त कर लोगे, अल्कोहल प्राप्त कर लोगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब देखो, मान लो यदि आपको यहां एसीटोन दे दिया जाए और फिर आपको बोला जाए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो हाइड्राइड किस प्रकार सप्लाई करेगा और आपको बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, उसकी बात कर लेते हैं अपन। चलिए, क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते जाइए। क्वेश्चन दे रखा है ये आपको, एसीटोन दे रखा है और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में लेना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना है, चलिएगा, और H+ की सप्लाई करनी है आपको, आपको बताना है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, देखिएगा क्या होता है, CH3CO CH3। अब देखो, जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, इसकी खास बात क्या होती है, ये एक हाइड्राइड का क्या करता है, सप्लाई करता है, यानी इसने क्या किया, एक H- की सप्लाई की, एक हाइड्रोजन का सप्लाई किया। अब देखो, इस ये हाइड्राइड क्या करेगा, क्योंकि आप जानते हो ये डेल पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है आपका डेल नेगेटिव होता है, इस कार्बन पे जैसे ही ये अटैक करेगा, अब आपको पता है कि इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो क्या बना आपका, CH3CO- यहां आया CH3 और यहां आप क्या लगा दोगे, H लगा। क्लियर हो गया? इसको मैंने ऐसे ले, चलो ऐसे लिख लेते हैं, एक ही बात है, O- हो गया, यहां क्या हुआ, आपने लगा दिया H। अब क्या होगा, एक प्रोटॉन आएगा आपका, एक H+ आपने लिया, ये जो ले रहे थे आपका इस रिएक्शन में, और वो क्या बना देगा, एक आइसोप्रोपिल एल्कोहल बना देगा, कि इनमें अट्रैक्शन होगा और बॉन्ड का निर्माण होगा, यानी आपने क्या बना दिया इसके द्वारा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बना दिया। क्लियर है? यहां हुआ क्या, एक हाइड्राइड की शिफ्ट होगी। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपको बताना है प्रोडक्ट, ये है मेरे पास में, और यहां मैंने क्या किया है, यहां मैंने ले लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है और H+। क्लियर है? चलो ये बताइए, देखिए प्रोडक्ट करके बताओ मेरे को, यदि ये कर लिया तो एक और देता हूं इसी के साथ में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो और D+ ले लो, यहां पर यही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहां ले लो आप D+। क्लियर है? चलिए इसे करे, देखिए बताइए, देखिए कर लिया। चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में, क्या किया आपने। देखो देखो इस वाले की बात करते हैं, यहां पर क्या हुआ, आपको एक H- मिला, एक हाइड्राइड मिला, इस हाइड्राइड इस कार्बन पे टेक किया, कार्बन पे टेक, इसका मतलब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, क्या बना, देखो यहां पर आपका कुछ ऐसा सीन बना, क्या O- हो गया, क्लियर है, और इसने क्या किया, यहां पर जाके कौन जुड़ा, आपका एक हाइड्रोजन जाके जुड़ा। क्लियर है? चलिए
अब क्या होगा आपका, एक H प्लस आएगा और H प्लस और इसके मध्य अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका जो बनने वाला एल्कोहल होगा इस प्रकार का होगा। क्लियर है? चलिए अब आप नीचे वाला कर सकते हो आराम से, कोई समस्या है नहीं। यहां पर भी क्या हुआ देखो, सेम प्रोसेस हुई, एक H माइनस ने टेक किया। क्लियर है? एक H माइनस यहां आया। अब देखो H माइनस जैसे आया तो आपका यहां तक तो ये बना, तो मैं बना देता हूं ये वाला, यहां देखो बनाइए, O माइनस बना। ठीक है, यहां आके जुड़ा क्या आपका, देखो यहां आपके जुड़ा H। अब देखो आएगा कौन, आपका ड्यूटेरियम आएगा, यानी D प्लस आएगा और D प्लस आके वो बॉन्ड कहां बनाएगा, वो यहां आके आपका बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो समझे यहां किस प्रकार प्रोडक्ट में क्या क्या जुड़ा है। चलो यदि मान लो मैंने यहां काम में लिया है NaBD4 काम में ले लिया और फिर मैंने यहां लिया काम में H प्लस। अब बताओ देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके द्वारा, वीडियो को पूछ करके बताइए। देखिए इस रिएक्शन में मेरे को बताइए, यदि मैंने यहां काम में लिया है NaBD4, क्लियर है, सोडियम बोरोहाइड्राइड था तो यहां पर ले लिए, मैंने ले लिया ड्यूटेरियम ले लिया। चलो क्या प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के दौरान, बताइए। कर लिया होगा, देखो क्या होगा, यहां से आपको क्या जनरेट होगा, देखो एक D माइनस मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन की सप्लाई करता है, तो यहां पर ये क्या करेगा, एक ड्यूटेराइड सप्लाई करेगा, ये क्या करेगा, इस कार्बन पर टेक करेगा। जैसे ही कार्बन पर टेक करेगा इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, बॉन्ड टूटा आपका, चलिएगा बॉन्ड जैसे ही टूटा आपका, अब क्या बना आपका, यहां O माइनस आया, यहां जाके क्या जुड़ा आपका D जुड़ा। क्लियर है? चलिएगा अब क्या होगा लास्ट में आपका एक H प्लस आएगा और H प्लस जैसे ही आएगा इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका OH और यहां क्या लगा दोगे आप, D लगा दोगे। चलिएगा यदि मान लो इसी रिएक्शन में मैंने क्या किया, NaBD4 लिया, या आप ले सकते हो लिथियम BD4 या LiAlD4 लिया आपने और अब D प्लस। अब बताओ देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा। चलो सबसे पहले यहां से क्या मिलेगा आपको, एक D माइनस मिलेगा, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटेगा तो वो कहां जाके जुड़ेगा, ये O माइनस, यहां क्या आया आपका D आया। अब क्या होगा, D प्लस अटैक करेगा जाके और D प्लस ने जैसे ही अटैक किया यहां से बना क्या आपका OD बन गया और यहां क्या बन गया, ये D। क्लियर है? तो ये आपका यहां आपने बना दिया है, प्रोडक्ट बना दिया है। इसका मतलब आप रिडक्शन के द्वारा किस किस प्रकार प्रोडक्ट बना सकते हो, समझ गए इस बात को। आपको करना क्या है, आपको बताना है कि जो आपके एल्डिहाइड होते हैं और आपके कीटोन होते हैं वो किस प्रकार प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर है? चलिए आइए आगे चलते हुए अब देखो यहां पर एक एग्जांपल करते हैं, एक दो, उसे और क्लियर किया। देखिए ये मेरे पास में कोई कंपाउंड दे रखा है, यहां डबल बॉन्डेड कार्बन है और यहां लगा दिया मैंने CH। देखो इसको बोला जाता है क्रोटोनोएल्डिहाइड। क्या बोलोगे इसको, क्रोटोनोएल्डिहाइड। अब देखो ये जो आपका क्रोटोनोएल्डिहाइड होता है, आपने क्या किया, अपचयन करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H+ की उपस्थिति में। आपको दिख रहा है एल्डिहाइड ग्रुप है, किसमें जाता है, प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप में जाता है, तो बना दो इसका प्राथमिक एल्कोहल, बिना देखे बना दोगे CH2 और OH। क्लियर है? चलिए यदि मानने मैंने यहां पर CH3 के स्थान पर लिया है C6H5 लिया है, देखिएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और CH। क्लियर है? इसको बोला जाता है सिनेमिक एल्डिहाइड ना, सिनेम एल्डिहाइड हो गया, सिनेमे एल्डिहाइड। क्लियर है? आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो और H+ डालो इसमें, इसका सिनेमिक एसिड बना सकते हो क्या, एक ऑक्सीजन ऐड कर दो इसमें, मतलब क्या बना दोगे, सिनेमिक एसिड बना दोगे। यहां ये लिया मैंने सिनेमिक एसिड। क्लियर है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला आपने, H+ डाला, इसको आप कहते हो सिनेमिक एसिड कहते हो। चलिएगा
बताइए देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहां से। कर लिया, चलिएगा। क्या होगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो यानी आप इसको इस प्रकार बोल सकते हो COOH है। इसका मतलब ये भी किसमें जाएगा, आपका रिडक्शन होगा तो CH2OH में जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपका ये बनेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। चलो ये आपने देखा एक कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किस किस प्रकार हो रहा है उसके बारे में अपने यहां बात। चलिए यहां तक नोट करिए। अब लगाइए हेडिंग बाई ईथर। ईथर के द्वारा कैसे बनाओगे, 5 नंबर बाई ईथर। देखो ईथर का क्या करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, जलकटन करवाओगे, डायरेक्ट आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाता। 5 नंबर है आपका यहां बाई ईथर, यानी कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। ईथर का क्या करोगे, जलकटन करोगे। देखिएगा ये ईथर जानते हो एक ऑक्सीजन होता है और उधर दोनों तरफ उसकी जो वैलेंसी होती है किसी एल्किल ग्रुप द्वारा संतुष्ट होती है। इसका आपने करवाया है हाइड्रोलाइसिस करवाया है, इसका मतलब H2 का योग करवाया आपने। आप देखो हाइड्रोलाइसिस करवाया है आपने, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको यहां से मिलेगा एक H मिलेगा इसको और इसको OH मिलेगा। इसका मतलब आपका क्या बना, ROH और ROH आपने बना दिया यहां एल्कोहल बना दिया। क्लियर है। चलिए देखिए इसको करते हैं CH3CH2 एग्जांपल लेके। ये इसको क्या बोलते हो आप, डाई एथिल ईथर बोलोगे। क्लियर है, डाई एथिल ईथर। आईपीसी नाम में क्या बोलते हो बताओ। देखो एल्कोक्सी एल्केन ग्रुप में नाम लिखोगे तो क्या बोलोगे, इसको एथोक्सी एथेन बोल दोगे। आईपीसी में क्या बोलोगे, एथोक्सी एथेन बोलोगे। क्या करवाओगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, जलकटन करवाओगे तो क्या करोगे आप, यहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक H इसको दोगे और OH पकड़ा दोगे उसको, क्या बनेगा CH3CH2OH बनेगा और इधर भी क्या बनेगा CH3CH2OH बनेगा। इसका मतलब यहां आपने क्या प्राप्त कर लिया है, एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लिया। और ये जो रिएक्शन होती है यहां पर, यानी जल का जो योग हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो आप, इसका मतलब जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ये डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाओगे, H2SO4 की प्रेजेंस में करोगे। क्लियर है। चलिए यहां तक नोट करें ईथर के द्वारा कैसे क्या बनाया आपने। आगे देखो रिडक्शन करवाएंगे अपन एसिड और एसिड के जितने भी डेरिवेटिव है उन सबका करवाएंगे अपने रिडक्शन, और रिडक्शन के द्वारा क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बाय रिडक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, यानी अम्ल के जितने भी व्युत्पन्न बन सकते हैं उन व्युत्पन्नों का आप क्या करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे, या सॉरी अपचयन कराओगे। हाँ, तो अगली रिएक्शन होगी अपने पास में रिडक्शन ऑफ, यानी अपचयन किसका करवाओगे, एसिड डेरिवेटिव, यानी अम्ल के जितने भी व्युत्पन्न होते हैं उनका आप क्या करवाओगे, जलपटन करवाओगे। अब जलपटन के रूप में आप रिडक्शन एजेंट काम में ले सकते हो, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे काम में, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हो काम में। क्लियर है। चलिए आइए उसका रिडक्शन करवाया आपने, तो देखो आप सभी जानते हो क्या क्या होते उसकी बात करते हैं। देखिएगा एक आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक आपका होता है ऑयल क्लोराइड होता है, इसको आप कहते हो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हो। एक तो ये होता है, एक होता है एसिड क्लोराइड कहते हो इसको, एसिड क्लोराइड, इसका क्या करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे। एक आपका होता है ये एनहाइड्राइड होता है। क्लियर है। इसको आप क्या बोलते हो, एल्केनोइक एनहाइड्राइड कहते हो, एल्केनोइक एनहाइड्राइड बोल देते हो इसको, चलेगा। और एक आपका क्या होता है, एमाइड होता है, इसको क्या बोलोगे आप, एमाइड कहोगे। और एक आप ले लोगे काम में यहां एस्टर, इसको क्या कहते हो आप, एस्टर कहते हो। चलो आपको करवाना है इसका रिडक्शन,
आप बताइए मेरे को क्या क्या प्रोडक्ट यहां से आपको बनने वाले हैं। मैंने बता दिया पीछे भी मैकेनिज्म। क्या करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे और H प्लस की सप्लाई करवाओगे वहां पर, यानी कि यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट लिया आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्लियर है। H प्लस डालोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे, H प्लस डालोगे सब। और मेरे को बताओ देखिए क्या क्या प्रोडक्ट आपका यहाँ बन रहा है सबका, उसकी बात करने जा रही है। बताइए देखिए, आइए देखो यहां से आपको दो हाइड्रोजन मिले, इसका मतलब क्या बना, एक एल्कोहल बन गया, क्या RCH2OH बन गया। चलो यहां पर क्या हुआ, आपको इसका रिडक्शन करवाया आपने, देखो इसका रिडक्शन करवाया तो आपको यहां पर क्या मिला, एल्कोहल मिला, और आपको यहां से क्या बन जाता है, एक HCl बन जाता है, क्लियर है। चलो एल्कोहल बना और बन गया आपका HCl। तो देखो R ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन वाला CH2 में OH, और एक आपका HCl। चलो इस बारे में बताओ देखिए क्या बनेगा, यहां पर दोनों बनेंगे आपके, देखो RCH2OH, क्लियर है, हाइड्रोजन का जुड़ना होगा, इधर भी RCH2OH बनेगा, तो दोनों तरफ RCH2OH बनेगा, और यहां भी क्या बनेगा आपका RCH2OH बन जाएगा। चलिए इस वाले में बताओ देखिए, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना ही तो है, चेन हो रहा है क्या, यहां RCH2, क्लियर है। इसका करवाओगे तो आप तो ये बनेगा एक तो, और एक आपका क्या बनेगा, RCH2NH2 बन गया, क्लियर है। चलिए इस वाले में, और नीचे वाला बताओ देखिए, एस्टर वाले में क्या बनेगा, एस्टर वाले में आपको एल्कोहल बनेगा, और एक आपका क्या बनेगा, एक तो बनेगा ये एल्कोहल, देखो RCH2OH, और एक आपका क्या बनेगा, एक ही एल्कोहल बनेगा। अब यहां पर बस इस बात को ध्यान रखना, एमाइड का यदि आप करवाते हो रिडक्शन, एमाइड हमेशा आपको क्या देता है, प्राथमिक एमीन देता है। वहां अपन पढ़ेंगे, जहां एमाइड को बनाने की विधि पढ़ेंगे, वहां अपन देखेंगे प्राथमिक एमीन की फॉर्मेशन कैसे होती। चलिए नोट करें यहां तक, एसिड डेरिवेटिव्स है जितने भी, उनका रिडक्शन कैसे कैसे किया जा रहा है, यहां तक नोट करें। चलो कर लिया है, चलिए चलो एक तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करें और मेरे को बताइए, प्रोडक्ट बताइए। देखिए चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, और आपको बताना है उसके रिडक्शन से क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए क्वेश्चन ये है, एक तो ये मेरे पास में साइक्लोहेक्सेनोन है, और इसका आपको करवाना है, रिडक्शन करवाना है, क्लियर है। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक मेरे पास में ये है CH3 CH2 COOH, इस वाले में रिडक्शन करवाना है, क्या प्रोडक्ट बनाओगे। एक मेरे पास में ये है, यहां Cl लगाया मैंने, और डबल बॉन्ड से इसको जोड़ा ऑक्सीजन के द्वारा, इसका करवाना है रिडक्शन। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, ध्यान रखिएगा, गृह कार्य है, इनको सोल्व करके बताइए मेरे को क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं। चलिए यहां तक नोट करें, आइए आगे चर्चा करते हैं। अब देखो अपन एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं एस्टर के द्वारा, एस्टर का करवाओगे आप, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, और एस्टर के जलपघटन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो लगाइए हेडिंग, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब देखो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस आप एसिडिक मीडियम भी कर सकते हो और बेसिक मीडियम में भी कर सकते हो। तो लगा दीजिएगा, अगले हेडिंग है अपना हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, यानी कि आपके एस्टर का जलपघटन करवाना है आपको। देखिएगा एस्टर का जलपघटन आप करवा रहे हो RCOR, ये एस्टर है, इसका जलपघटन करवा रहे हो आप NaOH ले रहे हो, मान ले, इसका मतलब बेसिक मीडियम ले रहे हो, क्लियर है। चलो इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बनेगा आपको, देखो RCOONA बन जाएगा, ठीक है।
और यहां आपको क्या मिलेगा, एक ROH मिल जाता। यानी ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, एक एल्कोहल की फॉर्मेशन कर ली है, और यहां आपको क्या बनने वाला है, एक साल्ट बनने वाला है, एक साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस रिएक्शन की अपन देखेंगे मैकेनिज्म किस प्रकार होती है, इसकी क्रिया विधि किस प्रकार होती है, उसकी अपन करने जा रहे हैं। आइए देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले इसके लिख रहा हूं मैं यहां मैकेनिज्म। देखो ये मेरे पास में कोई एस्टर है, क्लियर है। चलिए इस एस्टर में आप हाइड्रोलाइसिस में आपने क्या डाला, NaOH डाला। इसका मतलब यहां से आपको मिल गया एक OH माइनस मिल गया, एक बेस मिल गया। मीडियम कौन सा हो गया, बेसिक मीडियम हो गया। तो यहां पर हाइड्रोलाइसिस मैंने जो करवाया ना, ये यहां ऊपर हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, इसका करवा रहे हैं अपन बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, यानी कि क्षारीय जल अपघटन करवा रहे, उसके ऊपर हेडिंग लगा लीजिएगा, क्षारीय जल अपघटन करवाने जा रहे। देखो क्षारीय जल अपघटन में क्या होगा, यहां से एक OH माइनस मिला, इसका मतलब बेस हुआ। अब देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल बना या नहीं बना, इसका मतलब ये एक नाभिक स्नेही बन गया। इस नाभिक स्नेही ने इस कार्बन पे आक्रमण किया। अब जैसे ये बॉन्ड बनेगा तो इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, यहां से आपका बनेगा RCO माइनस, और यहां आपका बन गया है OR, और यहां आपका हुआ OH। क्लियर है। अब देखो वापिस ये बॉन्ड जब क्लोज होगा तो यहां से आपका ये OR ग्रुप निकल जाएगा। क्लियर है। वापिस मैंने क्या किया, बॉन्ड को क्लोज किया। जैसे ही बॉन्ड को क्लोज किया आपका क्या निकल गया, एक जो OR ग्रुप था वो निकल गया। अब लास्ट में स्ट्रॉन्ग बेस लेके आऊंगा, ये देखिएगा यहां से इस बॉन्ड की क्लोजिंग हुई, यहां से आपका OR बाहर, मतलब बाहर क्या निकला, आपका OR निकला। मींस क्या बना, RCOH डबल बॉन्ड O, और आपका निकल गया OR माइनस बाहर। क्लियर है। चलिए अब मैंने क्या किया, ये तो मेरे पास में बन गया एक एसिड बना, RCH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसका मतलब ये तो बन गया एसिड। एसिड क्या करेगा, किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, किसी क्षार के साथ रिएक्शन करना चाहेगा। चलो अब देखो क्या होगा, ये जो आपका आपने बनाया है एसिड, यानी कि जो RO माइनस, ये क्या करेगा, एक H+ को ले लेगा यहां से इस रिएक्शन के दौरान। देखिएगा ये क्या करेगा, जो आपने बनाया ना ये एसिड है, और ये OR माइनस, इसका मतलब ये बेस है क्या, और ये क्या कर लेगा, इस H+ को सप्लाई करेगा। इस H+ को लेगा तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, जो आप इतनी देर बनाना चाह रहे थे वो एल्कोहल बन जाएगा। और क्या मिलेगा आपको यहाँ, RCOO माइनस बन गया आपका। अब आपने देखा था कि जो Na+ था आपका वो Na+ आया, और Na+ आने पर आपका क्या बना, RCOO माइनस Na+ बन जाता है। तो देखो आपने साल्ट भी बना लिया और आपने एल्कोहल भी बना लिया। अब देखो ये जो रिएक्शन है एक प्रकार की NSR रिएक्शन है। जानते हो NSR का मतलब, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब देखो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसकी ऑर्डर देखते हैं। देखो कौन सी उस वाले की बात करते हैं, तो देखो यहां पर एक इस पर निर्भर कर रहा है, इस पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब यहां पर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में इसका RDS भाग ये क्या, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप है, मींस स्लो स्टेप है। तो एक प्रकार की ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, इसकी ऑर्डर कितनी आएगी निकल के, इसकी कोटि निकल के आती कितनी, 2 निकल के आती। 2 कैसे निकल के, इसका कारण जानते हो सभी। देखो इसकी जो रेट है इस रिएक्शन की वो निर्भर कर रही है, आपने जो एस्टर लिया है इस एस्टर पे, और आपने जो लिया है OH माइनस है, इसके कंसंट्रेशन पे निर्भर कर रही है। इस कारण इसको क्या बोला गया, इसकी ऑर्डर क्या हुई, 2 हुई। क्लियर है, समझे इस बात को। चलो अब देखो क्षारीय जो जल अपघटन होता है आपका, उस क्षारीय जल अपघटन को आप कहते हो साबुनीकरण भी कहते हो, यानी
क्रिया को बोला जाता है सेपोनिफिकेशन। आप पढ़ के आए छोटी क्लासों में, क्षारीय जल अपघटन है उस प्रक्रिया को आप बोलते हो सेपोनिफिकेशन, या इसी को बोला जाता है साबुनीकरण की जो क्रिया होती है वो आप इसी को बोलते हो। क्लियर है? चलिए अब देखो यहां पर मैंने जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये है मेरे पास में CH3CO और C2H5, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई है NaOH के साथ में। क्या बन जाएगा आपका, यहां से CH3COON बनेगा। एक आपने यहां बना दिया है साल्ट, और आपका क्या बन जाता है C2H5OH की यहां हो गई है फॉर्मेशन। क्लियर है? यहां तक चलेगा। चलो अब देखो अपन क्या करना चाहिए, इसको तोड़ना चाहिए। मान लो अब मान लो मैंने यहां पर ले लिया पीएच ले लिया, फिनाइल ले लिया, CH2 लिया, क्लियर है, COON लिया, इसका मैंने करवा दिया अपघटन, करवा दिया जल अपघटन, करवा दिया। जल अपघटन करवाने पर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्या बनेगा पीएच CH2 CO माइनस, यानी आपका पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, यानी लवण का आपने क्या करवा दिया यहां अपघटन करवा दिया, उनको अलग अलग कर दिया। तो ये जो रिएक्शन पढ़ी आपने क्या पढ़ी है, क्षारीय जल अपघटन पढ़ा है। आइए अपन बात करने जा रहे हैं अब इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस है, अम्लीय जल अपघटन है, उसके बारे में। देखिएगा अम्लीय जल अपघटन, हेडिंग लगा लीजिए आप, अम्लीय जल अपघटन, उसको देख रहे हो, लगाइए। ये तो था आपका एसिड हाइड्रोलाइसिस, और अपन देखने जा रहे हैं अब एसिड हाइड्रोलाइसिस बेस देख लिया आपने। चलिए अम्लीय जल अपघटन की बात करते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रकार प्रोडक्ट बनता है। क्षारीय देखा, देखो इसी का दूसरा है एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, यानी एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। देखो जो एस्टर आप लेते हो यहां RCOOR, इसका आप करवाते हो जब जल अपघटन करवाते हो, तो देखो जो ये रिएक्शन इसमें वाटर आप क्या करते हो एक्सेज में लेते हो, और ये प्रकार की कैसी विक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा कैसी विक्रिया है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एक आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है या रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहां से क्या बनेगा आपको RCOOH मिलेगा, एक तो बनेगा यहां आपको एसिड बनेगा, एक आपका क्या बन जाएगा यहां एल्कोहल बन जाएगा, RCOOH बना, और एक आपका क्या बन गया यहां एल्कोहल बन गया। यानी आपने इस रिएक्शन के द्वारा एसिड भी प्राप्त कर लिया, और इस रिएक्शन के द्वारा आपने क्या प्राप्त कर लिया, एल्कोहल भी प्राप्त कर लिया। क्लियर है? तो एसिड और एल्कोहल दोनों की आपने क्या कर ली इस रिएक्शन में फॉर्मेशन कर ली। कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। चलिए अब देखो इस रिएक्शन की ऑर्डर डिफाइन करते हैं। देखो कोटि की बात करते हैं तो इस रिएक्शन की कोटि हमेशा क्या होगी, एक होगी। कोटि एक क्यों होगी, क्योंकि यहां पर क्या ले रहे हो आप काम में, केवल एक सबस्ट्रेट है वो काम में आ रहा है, कोटि एक है, और इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है इसको बोला जाता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सूडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन। ये अपन पढ़ेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स उसमें, यानी कि आपको ऑर्डर तो दो लग रहा है, सॉरी आपको क्या लग रहा है, इसकी अनुसंख्या तो दो लग रही है, यानी आप देख पा रहे हो इसमें दो तो काम में आ रहे, लेकिन इसकी कोटि क्या होती है वास्तव में एक ही होती है, यानी ये रहता है, ये तो एक्सेज में है। क्लियर है? तो यहां पर छद्म में प्रथम कोटि विक्रिया किसे कहते हैं उसकी आप डेफिनेशन लिखिएगा, ऐसी विक्रियाएं जिनकी अनुसंख्यता क्या हो, दो हो, एक से अधिक हो, लेकिन उनकी कोटि क्या होती है आपकी एक होती है, उसी को आप क्या कहते हो, छद्म में प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसको बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
चलिए यहां तक नोट करें, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसे बोला जाता है। क्लियर है। और ये जो आपका हुआ है वो हो गया एसिड हाइड्रोलाइसिस। इसी को आप क्या बोलोगे, इसका अम्लीय जल अपघटन कहते हो। चलिएगा, तो ये अपन ने यहां पर आज तक जो बात की है वो एल्कोहल है उसको बनाने की वीडियो के बारे में बात की। अभी एल्कोहल की वीडियो में बची हुई है आपकी, अपन एल्केन के द्वारा कैसे बनाएंगे और अपन ग्रीनार अभिकर्मक के द्वारा कैसे बनाएंगे वो अपन लेके आएंगे, अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसे नोट करें, याद करें, इसको जितना ज्यादा हो रिवाइज करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना अधिक रिवाइज करोगे चीजें आपकी उतनी ही ज्यादा क्लियर हो पाएगी। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स।